मग शब्द ब्रह्मी असंख्याके, जे तुला का अभिप्रायो पिके, ते तुला महाभारती एके, लक्ष्य जोड़े। फिर अनंत वेद वांग्मय में से जो कुछ अभिप्राय निकलता है वही सब 1,00,000 श्लोकों वाले महाभारत ग्रंथ में मिलता है। जे आघवे या भारती, ते लाभे कृष्ण अर्जुनोक्ति, जो गीतार्थो साते सती, तो एके नवमी। जो संपूर्ण महाभारत में है वह सब श्री कृष्णार्जुन संवाद में गीता के रूप में मिलता है। जो गीता का अभिप्राय 700 श्लोकों में है वह सब केवल 9वें अध्याय में एकत्र करके भरा हुआ है। म्हणोनी नवमीचा अभिप्राया, सहसा मुद्रा लावावेया, बिहाला मामी काईवाया, गुरुवे बोलो। इसीलिए गीता के इस 9वें अध्याय का अभिप्राय एक अमुक है ऐसा एकदम स्पष्ट शब्दों में कहने में मैं घबरा गया। वास्तविक मेरा निरूपण लेखन सीमा का सिक्का है, अर्थात इसका और आगे अभिप्राय निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह परिपूर्ण है। फिर भी मैं व्यर्थ ही घमंड से क्या बतलाऊं। ओहो गुळ साखरे माले याचे, हे बांधे तरी एकाची रसाचे, परिपाहाता स्वाद गोडियेचे, आनंद जैसे। अजी, गुड़, शक्कर, काकवी ये सारे घनीभूत प्रकार एक ही इक्षु रस से बने हुए होते हैं, परंतु चखने पर उनके माधुर्य का स्वाद जिस प्रकार भिन्न भिन्न होता है, उसी प्रकार 18 अध्याय एक ही गीता के हैं और एक ही ब्रह्म रस से भरे हुए हैं। उसका माधुर्य चखने वाले के अधिकार के अनुसार परिणाम भिन्न भिन्न होता है। एक जाणोनी बोलती, एक ठाए ठावो जाणवीती, एक जाणो जाता हारपती, जानते पणे। इसमें से कुछ अध्याय ब्रह्म तत्व को अच्छी तरह से समझकर उसका विवेचन करते हैं। परब्रह्म के स्वरूप का परोक्ष ज्ञान किसी दूसरे को करा देते हैं। कुछ अध्याय वहाँ के वहाँ किसी दूसरे को ब्रह्म वस्तु का ज्ञान करा देते हैं। तुम ब्रह्मरूप हो ऐसा जीव को अपरोक्ष ज्ञान करा देते हैं। कुछ अध्याय परब्रह्म को जानने के लिए गए, तब तदाकार होकर वही उनका लय हो गया। तैसे अध्याय गीतेचे, परि अनिर्वाच्य नवमाचे, तरी वाखाणिला हे तुमचे सामर्थ्य प्रभु। उस प्रकार के ये सब गीता के अध्याय हैं, परंतु 9वां अध्याय शब्दों के द्वारा बतलाने की सीमा के बाहर का है। फिर भी मैं उसका विवेचन कर सका। प्रभु, यह सारी सामर्थ्य आपकी है। का एकाचे 60 तपिनली, एके सृष्टीवरी सृष्टी केली, एके पाषाण वा उनी उतरिली, समुद्री कटके। किसी एक ने, वशिष्ठ नामक ऋषि ने अपना अंगोछा तपाकर सूर्य की तरह प्रकाश फैला दिया। किसी एक ने, विश्वामित्र नामक ऋषि ने इस सृष्टि के समान प्रतिसृष्टि ही बना डाली। किसी एक ने, नल नामक वानर ने पत्थरों का तैरता हुआ सेतु बांधकर अपना सैन्य समुद्र में उतारकर उस पार पहुंचाया। एकी आकाशी सूर्याते धरिले, एकी चोळी सागराते भरिले, तैसे मज करवी बोलविले, अनिर्वाच्य तुम्ही। कुछ लोगों ने, विश्वामित्र, हनुमान जी, माता अनुसया, इन्होंने आकाश में चलते हुए सूर्य को रोक दिया। कुछ लोगों ने, अगस्त्य ऋषि ने अपने एक चुल्लू में सारा समुद्र भर लिया। उसी प्रकार जिसका वर्णन करना कठिन है, ऐसे 9वें अध्याय का अभिप्राय हे गुरुदेव आपने मुझसे कहलवा लिया है। परिते असो येथ ऐसे, राम रावण जुझिनले कैसे, येरा समरी जैसे, मीनले का। आपके इस अद्भुत कृत्य के लिए कोई उपमा ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए यह बात रहने दो। परंतु यदि कोई पूछे कि दाशरथी राम और लंकेश्वर रावण ये दोनों कैसे लड़े,
तो ऐसा ही कहना पड़ेगा कि वे दोनों जिस प्रकार युद्ध में आपस में लड़े, बस वैसे ही लड़े। तैसे नवमी कृष्णाचे बोलणे, नवमीचे याची ऐसे मी म्हणे, एया ना निवाडू तत्वज्ञ जाणे, जे या गीतार्थ हाती। उसी प्रकार इस नवे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का जो वक्तव्य है वह इस नवे अध्याय के वक्तव्य के ही समान है, ऐसा मैं कहता हूँ। इस अध्याय के अभिप्राय के ही सदृश दूसरी उपमा कहीं नहीं मिल सकती। जिसे गीतार्थ हस्तगत हुआ है वह तत्वज्ञ इस अभिप्राय को भली भांति जानता है। एवं नवही अध्याय पहिले, मियामती सारिखे वाखाणिले, आता उत्तरकांड आदरिले, ग्रंथाचे आईका। इस प्रकार मैंने भी अपनी बुद्धि के अनुसार गीता के आरंभ के 9 अध्यायों का निरूपण किया है। अब गीता का उत्तरकांड हाथ में लिया है, आप लोग सुनिए। जेथ विभूति प्रतिविभूति प्रस्तुत अर्जुना सांगिजती, ते विद्गदा रसरुत्ती मणिपैल कथा। जहाँ प्रस्तुत अध्याय में अर्जुन को श्री कृष्ण के द्वारा अपनी प्रधान तथा गौण विभूतियाँ बतलाई जाएंगी, वह कथा चातुर्य से और रसयुक्त वर्णन से आपको बतलाई जाएगी। देशीयेचे निनागरपणे, शांतु शृंगारा ते जिणे, तेथ ओविया की होती लेणे साहित्यासी। देशी अर्थात मराठी भाषा की सुंदरता और सभ्यता के आधार पर शांत रस श्रृंगार रस को जीत लेगा, और ओविया तो मानो वाङ्मय का श्रृंगार बन जाएंगी। मूळ ग्रंथीच्या संस्कृता, सवे नीट मराठी पढ़ता, अभिप्रावो मानिले या चित्ता, भूमि नेणवे। मूल गीता ग्रंथ के संस्कृत श्लोक के साथ साथ मराठी ओवी ठीक से परख कर पढ़ी जाए और उसका अभिप्राय चित्त को मान्य हो जाए, तो यह बात समझ में नहीं आएगी कि मूल आधार कौन सा, गीता या ज्ञानेश्वरी, संस्कृत या मराठी। जैसे आंगाचे निसुंदरपणे, लेणे यासी आंगची होये लेणे, तेथ अलंकरले कवण कवणे, हे निर्वचेना। जिस प्रकार सुंदर शरीर अपने जातीय लावण्य के कारण स्वयं ही अलंकारों का अलंकार होकर उनकी शोभा बढ़ाता है, और तब वह यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि किसने किसे सुशोभित किया है। तैसी देशी आणि संस्कृतवाणी, एका भावाच्या सुखासनी, शोभती चोखटा आयणी सज्जनाचिये। उसी प्रकार मराठी भाषा और संस्कृत भाषा ये दोनों एक भावार्थ रूपी सुखासन पर अधिष्ठित होकर शोभा दे रही है। यह दृश्य सज्जनों की शुद्ध बुद्धि के लिए सुखदायक है। उदयले या भावाचे रूप, लागी करणे रसाचे वडप, चातुर्य म्हणे हे पडप, जोडले आम्हा। अंतःकरण में उद्भूत हुए भाव का रूप प्रकट करने के लिए साहित्य के 9 रसों की बौछार करनी पड़ती है। इसलिए चातुर्य कहता है, यह तो हमारे लिए परवणी का लाभ है। ऐसे देशीयेचे लावण्य, हिरवनी रसा आणिले तारुण्य, मग रचियले तेणे अगण्य, गीता तत्व। इस प्रकार मराठी भाषा का सौंदर्य इकट्ठा करके 9 रसों को यौवन प्राप्त कर दिया है। फिर उन्हीं के सहायता से अमर्याद ऐसे गीता तत्व की मराठी भाषा में रचना की। जो चराचर परम गुरु, जो चतुर चित्त चमत्कारू, तो ऐका काई यादवेश्वरू, बोलता जाला। जो चराचर ब्रह्मांड के आद्य गुरु, जो बुद्धिमान मनुष्य के चित्त को चकित करने वाले उन यादवराज भगवान श्री कृष्ण ने आगे ऐसा कहा। ज्ञानदेवो निवृत्तीचा म्हणे, ऐसे बोलिले श्रीहरी तेणे,
ऐके आघवे या अंतःकरणे धड़ौता होसी। श्री निवृत्तिनाथ जी का शिष्य मैं ज्ञानदेव कहता हूँ कि उन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अब आगे सारा निरूपण अंतःकरण पूर्वक चाव से सुनो, फिर तुम वह ज्ञान ग्रहण करने के योग्य बन जाओगे। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमौ वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। आम्ही मागाजे निरूपण केले तेणे तुझे अवधान तुकेले तव ते टाचे नव्हे भले पुरते आहे। मैंने अभी तक जो व्याख्यान किया उसी के द्वारा तुम्हारे एकाग्रता आजमा कर देखे, तब समझ में आया कि वह एकाग्रता अधूरी नहीं बल्कि अच्छी भरपूर है। घटी थोडे से उदक घालिजे न गळता गळवठ भरिजे तैसा पाहिलासी तव परिसविजे ऐसे होतसे। पहले घड़े में थोड़ा सा पानी डालकर देखा जाए और यदि वह उसमें से चू नहीं गया तो वह घड़ा पानी से गले तक पूरा भर देना चाहिए। उसी प्रकार मैंने पहले तुम्हारी परीक्षा ली, तब ऐसा जान पड़ा कि सब बातें तुम्हें सुनानी चाहिए। अवचिते या सर्वस्व सांडिजे मग चोखुतरी भांडारी कीजे तैसा किरीटी आता माझे निधान तू। जब कोई नया नौकर रखा जाए तब उसकी परीक्षा करने के लिए अपनी कोई मूल्यवान वस्तु किसी ऐसी जगह पर रख देनी चाहिए जहाँ से अकस्मात वह वस्तु उसे मिल जाए, और वह यदि प्रामाणिक सिद्ध हुआ तब उसे खजांची बना दिया जाए। उसी प्रकार हे अर्जुन, तुम मेरी कसौटी पर खरे उतरे हो, इसलिए अब तुम मेरा सर्वस्व बन चुके हो। ऐसे अर्जुना येऊते सर्वेश्वरे पाहुनी बोलिले अत्यादरे जैसा गिरी देखौनी सुभरे मेघुवर्षे। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अत्यंत प्रेम से अर्जुन की ओर देखकर कहा, जिस प्रकार ऊंचे पर्वत को देखकर मेघ भर आता है और बरसने लगता है, तैसा कृपाळवांचा रावो म्हणे ऐके महाबाहो सांगितलाची अभिप्रावो सांगै न पुडती। उसी प्रकार वह कृपालु जनों के राजा भगवान श्री कृष्ण प्रेम से भराए और कहने लगे, हे महापराक्रमी अर्जुन, पहले जो अभिप्राय मैं तुम्हें बतला चुका हूँ वही मैं फिर से तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। पै प्रतिवर्षी क्षेत्र पेरिजे तव तव पिकाची वाढी देखिजे एया लागी जेवी नुभगिजे वाहो करिता। देखो, हर साल खेत में बुआई की जाती है, वैसी वैसी फसल की वृद्धि दिखाई पड़ती है। इस लाभ के कारण जिस प्रकार किसान को काश्तकरी करने से उब नहीं जाना चाहिए। पुडती पुडती पुटे देता जोडे वानियेची अधिकता म्हणोनी सुवर्ण पांडुसुता शोधूची आवडे। हे अर्जुन, बार बार पुट चढ़ाने पर, तपाकर साफ करने पर सोने का कस और भी अधिकता से बढ़ते चलता है, इसलिए मन चाहता है कि और भी पुट देकर वह सोना पूरा शुद्ध कर लिया जाए। तैसे एथ झाले पार्था तुझ आभार नाही सर्वथा आता आम्ही आपुले या स्वार्था बोलो पुडुती। हे अर्जुन, ठीक वैसी ही बात यहाँ हुई है। मैं तुम पर बिल्कुल ही कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अभी अपने स्वार्थ के लिए फिर से यह अभिप्राय कहूँगा। अगा बालक लेवविले लेणे ते या शृंगारा ते काही जाणे परितो सोहळा भोगणे जननिये दिठी। अरे,
माँ ने पहना दिए हुए आभूषणों को अथवा माँ ने करा दिए हुए श्रृंगार को क्या वह बच्चा जानता है? उसका आनंद बच्चे को नहीं मिलता, परंतु उस आनंद के समारोह को अपनी दृष्टि से भोगने की चाहना माँ को होती है।